तो गेट की तैयारी कर रहे हो 2027 की, और पढ़ते पढ़ते नोट्स नहीं बना रहे हो। कौन से वाले नोट्स? शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों, बताता हूँ। वाई? वाई शॉर्ट नोट्स? एग्जाम को बची है 15 दिन, और हमारा जो सिलेबस होता है वो कितने सब्जेक्ट्स का होता है? 13 से 14 सब्जेक्ट्स का सिलेबस है। और हर एक सब्जेक्ट हमारा कितने पेजेस ले रहा है? 70-80 पेजेस नोटबुक के। ठीक है, 70-80 पेजेस। कभी कभार तो ये क्या होता है, 110 120 पेजेस ले जाता है जो हम नोट्स बनाते हैं। तब होता क्या है ना, जैसे 110 पेजेस के हो गए, 120 पेजेस के हो गए, तो इससे क्या हो रहा है ना, अब मान लो 15 दिन बचे यार एग्जाम में। कितने दिन बचे हैं? 15 दिन। अब 15 दिन बचे हैं, 120 पन्ने तो आप हर सब्जेक्ट के पढ़ने बैठोगे नहीं। 120 पन्ने पढ़ोगे, 13 सब्जेक्ट है, कितने हो गए? कुछ, मान लो यार 300, बहुत ज्यादा हो गए, 3000 प्लस। ठीक है, 3000 प्लस लेके चल लो यार, कि 3000 प्लस पेजेस पढ़ रहे हो आप। तो बिल्कुल, अगर देखो 15 दिन है, 3000 पेजेस पढ़ रहे हो, तो क्या ये वर्थ है? खुद से पूछो। नहीं है। तो यहाँ पर आता है हमारा कॉन्सेप्ट किसका? शॉर्ट नोट्स। और ये कब बनते हैं? देखो, वीडियो देख रहे हो अभी, क्योंकि 2027 की तैयारी कर रहे हो, तो अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ होगा। तो अभी तुम्हारा सिलेबस हुआ नहीं है, तुमने वीडियो देखी, समझ रहे हो, वीडियो देखी, नोट्स बनाए, साथ साथ बनाना नोट्स, क्योंकि बाद में लॉन्ग नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग नोट्स बनाए तुमने। अब जैसे लॉन्ग नोट्स बना लिए, तो अब तुमने एक टॉपिक पूरा पढ़ लिया। ठीक है, क्या कर लिया? एक टॉपिक पूरा पढ़ लिया, ग्रीडी मेथड मान लो। इसके तुम्हारा पूरा पढ़ लिया तुमने, वीडियो देख ली, लॉन्ग नोट्स बना लिए, लॉन्ग नोट्स बना लिए। अब क्या करना है, लॉन्ग नोट्स में ना सब कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं होता। मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे बनाना है, बिल्कुल पूरा बताऊंगा। ठीक है, लॉन्ग नोट्स बनाए, उसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे वो बताता हूँ। सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये करना, डिफरेंट कलर्स यूज करना। क्यों भाई? क्योंकि देखो बोरिंग हो जाएगा, सब कुछ ब्लैक से लिख रहे हो, सब कुछ ब्लू से लिख रहे हो, जल्दी जल्दी, गंदा गंदा नहीं। अच्छे से लिखना है, क्योंकि 10 दिन या 10 दिन में तुम्हारा वैसे ही मन नहीं करेगा पढ़ने का, कि स्ट्रेस इतना होगा, प्रेशर इतना होगा। ऊपर से हमें ये लगना चाहिए कि नोट्स बनाए हैं ना, तो अच्छे होने चाहिए, कि अगर मैं उसे देख रहा हूँ तो मेरे को मन करे कि अच्छा ये क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है। कुछ होना चाहिए कि जो हमें अट्रैक्ट करे, कि हाँ भाई, सफेद पन्ना है, उसके ऊपर कलरफुल कुछ हो रखा है, पढ़ना है ये। ठीक है, तो हमेशा कलरफुल बनाए अपने नोट्स को। ठीक है, और फॉर्मूला हाईलाइट करो। ये देखो, गेट में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट, थ्योरी प्लस फॉर्मूला। क्योंकि देखो, आपको चाहे कॉन्सेप्ट आता हो, आपको पता है ग्रीडी मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन आपको जॉब सीक्वेंसिंग का एल्गोरिथम नहीं आता कि उसमें क्या लगाना है, क्या फॉर्मूला लगेगा, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको रटना ही है बेसिकली, याद तो आपको रखनी ही पड़ेंगी चीजें कई, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या है। अब जैसे ये देखो, आइगन वैल्यू है, इसकी मुझे आइगन वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो तरीके हैं। या तो ये कर सकता हूँ कि सम प्लस प्रोडक्ट, या मैं पागलों की तरह इसे इक्वल टू करके ये सब वन माइनस कर सकता हूँ ये। पर अगर मेरे को फॉर्मूला पता है, तो मैं इससे जल्दी से निकाल लूंगा अपनी आइगन वैल्यू। तो ये फायदा रहता है कि आप हाईलाइट करके रखो अपने नोट्स में, कि एकदम से आपका फॉर्मूला याद आ जाए एग्जाम में, हाँ भाई ये फॉर्मूला था। और हमेशा देखो, लॉन्ग नोट्स की तो आप बनाए रहोगे, बड़ी सी सबने खरीदी होती है, क्योंकि सबके साथ होता है कि भाई नया नया है, सब बड़ी बड़ी किताबें, नोटबुक खरीद के लिए आते हैं। लेकिन कोई शॉर्ट नोट्स के लिए ना एक अलग सी फाइल बना लेना, एक अलग सी कॉपी बना के रखना, कि यार इसमें शॉर्ट नोट्स ही बनाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कॉपी कितनी थी। ये देखो, छोटी सी कॉपी थी, आपको दिख रही हो तो, इतनी सी कॉपी थी, ये देखो, जरा सी। मैं हॉप कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इतनी सी कॉपी थी मेरी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने ना यार, कि मेरे को हैंडी हो, ये पोर्टेबल थी, मैं कहीं भी लेके चला जाता था इसे। देखो, कहीं भी लेके जा रहा हूँ भाई, मैं कॉलेज किया, ब्रेक मिला, जल्दी से पढ़ लिया। ठीक है, ऐसा था। कीवर्ड्स ही लिखो। यार लॉन्ग नोट्स में तो सब कुछ लिख ही रहे हो बड़ा बड़ा, पर शॉर्ट नोट्स में हमें क्या करना है, सब कुछ नहीं लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है,
और रेगुलर से अपडेट करो, पढ़ाई करो उसकी कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ठीक है। और हर एक मतलब ये होना चाहिए यार, देखो शॉर्ट नोट्स में क्या है ना, सब कुछ तो लिखना नहीं है। 1 से लेके 3 पेजेज़ मैक्सिमम पर टॉपिक, मैं मान के चलता हूँ यार, मैक्सिमम 3 पेजेज़। इससे ऊपर लिख रहे हो, बना रहे हो तो बेकार है, ठीक है। 3 पेजेज़ मैक्सिमम आपके लिए बहुत है एक टॉपिक के लिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, बड़े से बड़ा टॉपिक ना 3 पेज में हो जाता है। अब देखो, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखो, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई मेरे ही नोट्स बेस्ट हैं, नहीं। पर मेरे को ऐसा लगता है जब मैं पढ़ता था तो मेरा हाँ भाई पढ़ने का मन करता था। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो, एफडी है, उसकी डेफिनेशन आई, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अच्छा मेरे को मन करेगा, अच्छा मेरे को सामने दिख रहा है, ठीक है, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, सेमी ट्रिवियल। तो अभी मेरे दिमाग में ना छप गया है कि भाई ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, सेमी ट्रिवियल, ठीक है, 3 होती है। और मेरे अब देखो इसकी इन्फ्लुएंस रूल्स, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन, ट्रांसटिव, डिकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, स्यूडो ट्रांसटिव। तो ये क्या होता है ना, अब याद रह जाता है। कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, पर अगर ये हाईलाइट करके रखो कि डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक्स इम्प्लाइज वाई जेड है तो एक्स इम्प्लाइज वाई और एक्स इम्प्लाइज जेड होगा, ठीक है। अभी देखो जैसे ये फॉर्मूला था, देखो नॉर्मल फॉर्म्स, अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया यार। अगर मैंने लॉन्ग नोट से पढ़ा हुआ है मेरे को, क्योंकि अभी देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि अभी तुमने डीमीएमएस या तो पढ़ा नहीं होगा या देख अभी समझ रहे होगे। लेकिन अगर मेरे को पता है कि क्या होती है नॉर्मल फॉर्म्स, तो मैं इससे जस्ट एक लुक मार के इसको पूरा समझ सकता हूँ कि हाँ भाई ये है मेरी नॉर्मल फॉर्म्स, क्योंकि ये मैं पढ़ चुका हूँ। तो शॉर्ट नोट्स का यही फायदा है कि आपको पहले से पढ़ा तो होना चाहिए। ये आपको क्या होता है ना, क्विक रिवीजन के लिए होता है, ठीक है। और ये देखो, ऐसे देखो मैं पूरा बता दूं, देखो सुपर की एक कॉन्सेप्ट होता है डीबीएमएस में। अब देखो इसमें मिनिमल की क्या अगर हुई तो क्या बनेगी, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में एक प्राइमरी की होती है, बाकी सब ऑल्टरनेट की। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट की तरह ऐसे बनाओ, फ्लो चार्ट। यार मतलब कुछ भी करो, देखो मैंने बाउंड्री खींच रखी है रेड कलर की, कि पढ़ने का मन करे खुद की, जो अच्छा लगे, जो कलर अच्छा लगे वो करो, ठीक है। पर उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ एंड शॉर्ट में रखो, सब कुछ कीवर्ड बनाने हैं। अब ये नहीं कि सुपर की को पूरा डिफाइन कर रहा है यार, कैंडिडेट की उसकी डेफिनेशन लिख दी, नहीं। कैंडिडेट क्या है, मिनिमल ऑफ सुपर की, यही तो है। देखो यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया छोटा सा, चलो भाई खत्म, यही होता है। एंड चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करते जो जाए।